अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि हम कुरान पढ़ रहे होते हैं या कुरान हमारे हाथ में होता है, हम उसको एक जगह से लेकर दूसरी जगह जा रहे होते हैं तो कुरान करीम हमारे हाथ से गलती से धोखे से छूट जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है। तो अगर कुरान करीम ज़मीन पर गिर जाए तो उसका क्या कफ़ारा है, हमें क्या करना चाहिए और कफ़ारे में क्या देना चाहिए। तो इस सिलसिले में लोगों के दरमियान गलत बातें मशहूर हैं। कोई कहता है कि उसी के बराबर तोल कर आटा दे दिया जाए या गेहूँ दे दिए जाएं, या फिर यह है कि चावल वग़ैरह अनाज कुछ न कुछ कोई भी अनाज कुरान करीम के बराबर तोल कर अगर किसी गरीब को फ़कीर को दे दिया जाए तो ये उसका कफ़ारा होता है। तो इस तरह की गलत बातें लोगों के दरमियान मशहूर हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम इसी को जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, याद रखना चाहिए कि कुरान करीम अगर आपके हाथ से गलती से छूट जाए तो इसका कोई भी कफ़ारा नहीं है, इसलिए कि कुरान करीम जब हमारे हाथ से गिरता है तो हम कोई जानबूझकर तो उसको गिराते नहीं, गलती से धोखे से हमसे गिर जाता है। तो गलती से जो भी हमसे काम होते हैं उन पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से माफ़ी है। कोई भी गलती हो जाए, कोताही हो जाए और अनजाने में धोखे से अगर हमसे कोई काम हो जाता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ फरमा दिया करता है। इसलिए कि कुरान में है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह तबारक व तआला किसी भी बंदे को उसकी वुसाअत से, उसकी हैसियत से ज़्यादा मुकल्लफ़ नहीं बनाता है। कि जिस तरीक़े से फ़जर की नमाज़ में अगर किसी की आँख न खुले, उसने अलार्म भी लगाया, सब कुछ किया, फ़जर की नमाज़ पढ़ने का उसका इरादा भी था, लेकिन इसके बावजूद भी अगर उसकी आँख न खुली तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से माफ़ है, बाद में उसकी क़ज़ा कर ले, उसके ऊपर कोई पकड़ नहीं है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फ़ैसला हुआ है। तो इसी तरीक़े से कोई भी काम अगर हमसे गलती से हो जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ कर दिया करता है। तो अगर कुरान गलती से हमसे गिर जाए तो फिर इसका कफ़ारा यही है कि अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगी जाए, तौबा और इस्तिग़फ़ार किया जाए। और अगर आप चाहें तो अपनी हैसियत के मुताबिक जो भी चाहें 150 रुपये या जो भी आपकी हैसियत है 1500 रुपये अगर आप सदका करना चाहें तो कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आटा, चावल, गेहूँ उसके बराबर तोलना, इसको ज़रूरी समझना कि अगर हम आटा, गेहूँ, चावल इसके बराबर सदका नहीं करेंगे तो फिर हमको बहुत बड़ा गुनाह होगा। तो ऐसी कोई भी बात शरीयत के अंदर या हदीस के अंदर या कुरान के अंदर ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि मसला आपका क्लियर हो गया होगा। बस अगर आपसे कुरान करीम गिर जाए तो फिर अल्लाह तबारक व तआला से तौबा और इस्तिग़फ़ार करिए और अपनी हैसियत के मुताबिक सदका कर दीजिए, बस यही इसका कफ़ारा है। इसके अलावा जो गलत बातें लोगों के दरमियान मशहूर हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।